सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली चीज आती है रिडॉक्स रिएक्शंस में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, ये तो पता होगा। आई एम होपिंग, है ना, कि रिडक्शन इज गेन, ऑक्सीडेशन इज लॉस। ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक तरीका होता है ये सोचने का। दूसरा तरीका ये भी होता है सोचने का, जिससे मुझे याद रहती हैं चीजें, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं आपके। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, नेगेटिविटी ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। सो आप अगर किसी को नेगेटिविटी देते हो तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, आपके पास नेगेटिव कैरेक्टर आ गया, आप क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। सो ये एक और तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है। अब जनता, फिर इसके बाद आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सबको पता है। जैसे हमारा मॉलिक्यूल है H2O, है ना, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। क्या इसका मतलब है कि ये आयनिक कंपाउंड बन गया? नहीं, इसका सिर्फ ये मतलब है कि ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बना के बैठा है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव कैरेक्टर डाल देते हैं हम। और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर, इसलिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए भी लिख सकते हो, आयनिक मॉलिक्यूल्स के लिए तो लिखते ही है हम। आयनिक कंपाउंड्स तो चलो पता ही है आपको, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो यहां तो +1 -1 चार्ज ऑलरेडी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये, ठीक है जी। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन फ्री और होमोन्यूक्लियर स्टेट इज 0। यहां स्टेट 2 बार लिख दिया गलती से। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास समथिंग लाइक दिस, N ट्रिपल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड O, इन केसेस में चल क्या रहा है, नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन से बॉन्डेड है ना, तो ना किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना किसी की कम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो पीपल, ओवर हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ बोथ द नाइट्रोजन्स इज गोना बी 0। यहां पे भी कार्बन की इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0, ऑक्सीजन की भी यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस डबल बॉन्ड की वजह से आएगी 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि फ्लोरीन को -1 दे दो। फ्लोरीन जहां भी दिखे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, सोचना ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर व्हेन फ्लोरीन इज बॉन्डेड टू इटसेल्फ। अब फ्लोरीन खुद के साथ ही बॉन्डेड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0, ठीक है जी, बढ़िया। फिर ऑक्सीजन ज्यादातर -2 स्टेट रखता है। ऑक्सीजन जो है ज्यादातर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है मैक्सिमम कंपाउंड्स में, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि OF2। OF2 जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एक कंपाउंड है, वाटर जैसा ही दिखता है, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री समथिंग, ये हमने कुछ दिन पहले एक क्लास पे रिवाइज किया था। So my dear friends, over here oxygen's oxidation state is 2+, fluorine's oxidation state is -1 each, ठीक है जी। फिर और कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपके, जैसे कि H2O2 या फिर Na2O2। अब इधर जो ऑक्सीजन है वो है एक पेरोक्साइड के फॉर्म में। पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड इज समथिंग लाइक दिस, ऑक्सीजन का एक और बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और ये जो 2 ऑक्सीजन है, नाउ दीज हैव 1 नेगेटिव चार्ज ईच, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज Na पॉजिटिव्स के साथ भी बैठ सकता है, ये नेगेटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भी बना सकता है। सो यहां पे जो ये बाहर वाला बॉन्ड है या चार्ज है, इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे कितना आया, -1, इस ऑक्सीजन पे कितना आया, -1, पर दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड की वजह से इन ऑक्सीजन के पास कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आया। तो इस बॉन्ड की वजह से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर वाला बॉन्ड या बाहर वाला नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वजह से आप कह सकते हो इसके पास है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे ऑक्सीजन की होगी -1, ठीक है, एक ऑक्सीजन की -1। फिर एक और केस आता है जिसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। द नेक्स्ट केस इज सुपर ऑक्साइड्स, समथिंग लाइक दिस, KO2। अब यहां पे O2 और भी मजेदार है, ठीक है। दिस इज O2 विद 1 नेगेटिव चार्ज, पूरा O2 है, उस पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर आप इसका इमेज बनाना चाहो तो कुछ इस तरह का बना सकते हो,
और इस पूरे के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा दो। इसको समझने के लिए प्लीज रिवाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हम कुछ दिन पहले कर चुके हैं। ठीक, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ सुपर ऑक्साइड और यहां पे एवरी ऑक्सीजन हैज हाफ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 0.5। ठीक है जी, चलो तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके। ऑक्सीजन कहां कहां पे -2 नहीं होता, ये एग्जाम में आ सकता है। Then we have oxidation state of nitrogen is +1 in all its compounds except metallic hydrides. Metallic hydrides कैसे होते हैं? For example LiH। एक और एग्जाम्पल होगा मेटालिक हाइड्राइड का NaBH4, LiAlH4। तो यहां पे सारे हाइड्रोजन जो हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। क्यों? क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, हेंस हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट इन दीज केसेस इज -1। देन वी हैव अल्कली मेटल्स ऑलवेज +1, सोचना ही नहीं है इसके बारे में। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि बेरियम वाली फैमिली, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ठीक है, बेरियम फैमिली बोल लो या आप बेरिलियम फैमिली बोलना चाहिए कायदे से। सो बेरिलियम फैमिली ऑलवेज +2, ठीक है। And then the sum of oxidation number of all atoms in a species is equal to, क्या आना चाहिए जी यहां पे चैट बॉक्स में बताइए? It is equal to the net charge on the species। ठीक है, जो भी उस स्पीशीज पे टोटल चार्ज होगा उसके बराबर आपकी आनी चाहिए सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर? ऑक्सीजन की जैसे मैंने बोला -2, कुछ कंपाउंड जहां -2 नहीं होती वो आपने देख लिए केसेस। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या होगी? अब आप कैलकुलेट कर सकते हो फटाफट से भी, पर बिल्कुल अगर रिवाइज करवाना चाहूं, सो दिस इज लेट्स से X। सो यहां पे 2 क्रोमियम है एंड 7 ऑक्सीजन्स है। सो 2 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स और 7 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दिस हैज टू बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द स्पीशीज व्हिच इज गिवन टू बी -2 ओवर हियर। ठीक है, तो यहां से फटाफट बताओ X कितना आ जाएगा? व्हाट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम? एक क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे? +6, ठीक है ना। तो यहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपकी क्रोमियम की। ठीक है जी, तो इसको फटाफट से कैलकुलेट करना होता है अपन ने। दिमाग में कैसे करते हैं? 7 × 2 14, 14 में से 2 नेगेटिव यहां चला गया, बच गया 12, 12/2 is 6 +6 आ गया। तो मेंटली करना ये कैलकुलेशन, ये बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। अगर आप 11th क्लास में तो स्कूल में ये लिख के आ जाना। चलिए जी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर रिवाइज्ड।